पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चलाते हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फंड से भी आप देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम जीरो करते हैं। वो इंडिया से आता है, इंडियन क्रिकेट मार्केट से आता है। तो फिर उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया की डोमिनेशन क्यों है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो भाई फिर क्या कह सकते हैं। मतलब इट्स वेरी बाय व्हाट रमीज हैज सेड टुडे इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट 90%। दैट्स जी, सुन लिया आपने। उन्होंने कहा जी कि इंडियन बिजनेसेस जो हैं, जो इंडियन बिजनेस मार्केट है वो 90% जो है वो पैसा दे रहे हैं आईसीसी में। इंडियन 90% ऑफ आईसीसी इज फंडिंग कमिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट। तो असल में तो पाकिस्तान को अगर वो चाहें तो वो तो दे कैन मेक इट कोलैप्स, वो तो कोलैप्स करा सकते हैं। दिस इज व्हाट द पीसीबी चेयरमैन सेइंग इन द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अक्सर ये बात किया करता था कि जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, ये कमेटीज में क्यों नहीं आते, ये क्यों पार्लियामेंट को हकीकत नहीं बताते। लेकिन जब हकीकत बताएंगे तो इस तरह की रियलिटीज हैं जिनको देख के आपको खौफ आएगा कि भाई इफ दिस कैन हैपन तो कल को नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठ के ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करना है, तो आप वो आपको फंडिंग नहीं भेजेंगे। अब इंडियन मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्रिकेट में। और हम यहाँ पे अब, और हमने तो क्या किया है पिछले कुछ सालों से कि हमने पाकिस्तान की सारी गेमें तबाह कर दी हैं, सब गेमें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ वहां पे जो ओलंपिक्स हुई वहां पे क्या हुआ वो तो कोई देख भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता, जिस तरह की वहां पे हालात हमारे साथ हुए। और मजे की बात यह है कि वहां से वापस आकर भी जो ओलंपिक्स कमेटी के जो चेयरमैन थे कोई जन साहब, वो शायद उनको कहा गया कि हट जाएं। वो कहते हैं हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, हुकूमत हमें क्यों कह सकती है। सो ये तो हर बंदा जो जिस सीट पे बैठा वो छोड़ने को तैयार नहीं है, दीमक की तरह ये खाई जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, जो चीज मैं करना चाहता हूं वो ये है कि आपका अगर क्रिकेट बोर्ड इंडियन पैसे से चल रहा है वाया आईसीसी, ये नहीं कि इंडियंस डायरेक्टली यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आईसीसी का बड़ा पैसा जो है, आईसीसी जो है वो इंडियन पैसे से चल रहा है। वो कह रहे हैं 90% आईसीसी की फंडिंग इंडियन मार्केट से आती है। इन वन वे मार्केट मींस इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा, जो फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत कुछ है वहां पे। और अगर ये नरेंद्र मोदी फैसला कर लें तो यहाँ तो शायद किसी नरेंद्र मोदी को किसी ने अभी तक ये एडवाइस नहीं दी, या अगर उनको पता है तो वो दे आर नॉट टेकिंग लुकिंग इनटू इट। अदरवाइज व्हाई वोंट दे लुक इनटू दिस वे। और हमें ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हमारी टीम में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना इंप्रेसिव खेलते नहीं है। बल्कि मैं देख रहा था रमीज राजा ने कहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दें, जो कि शायद पाकिस्तान ने आज तक नहीं हराया, मतलब हम पाकिस्तान हमेशा हारता रहा है इंडिया से वर्ल्ड कप मैचेस में, तो आप ब्लैंक चेक में देता हूँ, आप लिख लें जो पैसा आपको चाहिए। ये जो चीज है, मैं रमीज राजा को देख रहा हूँ जब से ये क्रिकेट में चेयरमैन बने हैं, इनके लिए कुछ चैलेंजेस आए हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम चली गई, गो के न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी आ रही है। और मेरा ख्याल है यहाँ से हमें थोड़ा सीखना चाहिए कि वी शुड बी टफ, हमें टफ रहना चाहिए एंड वी शुड बी परफॉर्मिंग गुड। हमें परफॉर्म भी करना चाहिए, टफ भी रहना चाहिए। और हमें जिसे कहते हैं ना कि इतना जो पंजाबी कहते हैं ना, लिफना नहीं चाहिए। वी शुडंट बेंड मच इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। ये जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया या इंग्लैंड ने किया है, गो के जो वो एन वॉटमोर हैं, उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से उसके इस्तीफा दे दिया है।
और उन पे प्रेशर था कि फॉर सो मेनी रीजंस, लेकिन पाकिस्तानी तो शायद ये मजे ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि शायद वो उन्होंने हमारे लिए प्रेशर इतना ज्यादा पाकिस्तान ने डाला है कि वो रिटायर हो गए हैं। बट देयर वुड बी अदर रीजंस, मे बी ये रीजन ना हो या हो, शायद थोड़ी सी हो भी, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने या बाकी लोगों ने कहा था कि ये क्यों आपने जो है वो किया है। सो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस आ रही है पाकिस्तान में। और ये बात ये दे आर प्लानिंग द टूर, लेकिन पाकिस्तान को इंटरनल पैसा जनरेट करना है। अभी जो रमीज राजा है, रिसेंटली उन्होंने कुछ पॉलिटिशियन से ये कहा, बिजनेसमैन से कहा कि आप क्रिकेट में पैसा लगाएं। हमारे लोग जो है वो सारा रियल स्टेट में पैसा लगाते हैं, दे नेवर पुट मनी इन द राइट प्लेस। मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है, या क्रिकेट हो या ये इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर। अगर जो क्रिकेट है वो आपके मुल्क की सॉफ्ट पावर है। अब आप देखें रिसेंटली इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने वो ब्रिटिश ने उनको कहा जी कि जो लोग इंडिया से आएंगे उनको उन्होंने डाल दिया जी क्वारंटीन करें, और ये इतने दिन क्वारंटीन करेंगे, आई थिंक 10 डेज। तो इन रिटर्न इंडिया ने भी ब्रिटेन को डाल दिया। तो कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, जो इंग्लैंड के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कह दिया जी कि अब जो है ना वो सब वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियंस के लिए हटा दी हैं। सो इट मींस दे प्रेशर्ड इंग्लैंड, और उनको वो हटाना पड़ा क्योंकि इंडियंस वहां पे पैसे लेके जा रहे थे, और स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन। तो उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटेन का जो कॉलोनियल माइंडसेट से अभी भी ऑपरेट करना चाह रहा है, एंड पर्टिकुलरली आई हैव स्पोकन टू मेनी इंडियंस, और वो समझते हैं कि ब्रिटेन इज नो मोर अ पावर, द पावर इज आइदर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। ये किसी या चाइना है या रशिया है, दे आर द बिग पावर्स, लेकिन ब्रिटेन इज नो मोर द पावर। लेकिन वो चले एक और स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अगर जो न्यूजीलैंड के साथ जो हमें करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास पूरे टूल्स नहीं है। और जिस तरह रमीज राजा कहते हैं कि हमें 50% पैसा तो आईसीसी से आता है, हमारे बोर्ड में तो है ही कुछ नहीं है। 50% पैसा हुकूमत तो देती कुछ नहीं है, और हम डिमांड करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी ये कर दें वो कर दें। एक तो वैसे नकम्मी हैं चीजें, मेरिट पे लोग नहीं आते, जो मेरिट पे आते हैं वो परफॉर्म नहीं करते, और वो समझते हैं कि हम स्टार बन बैठे हैं क्रिकेट में और अब हम तो खत्म ही नहीं हो सकते। और नालायक लोग भी होते हैं। मुझे याद है वो उमर अकमल बरादरान जो हैं, वो तो इस तरह हमारी क्रिकेट टीम में आगे बैठ गए थे जैसे पता नहीं उनकी फैमिली एंटरप्राइजेज है, 3 भाई एक ही में खेलना शुरू हो गए, और उनका वो लेवल भी नहीं था। और हमने ये और इंडिया में देख लें वो किस तरह उन्होंने वो दे प्ले वेल, उन्होंने हर वो जो फॉर्मेट में जीते भी हैं। हमने सारा पैसा भी क्रिकेट पे लगा दिया, सारी एनर्जी भी क्रिकेट पे लगा दी, और इन रिटर्न हमें कुछ मिलता भी नहीं है, और ये हमारा नाम भी कहीं पे रोशन नहीं करते। तो सिर्फ हमें ये शौक होता है कि हमारी क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड के साथ खेल रही है जी, अभी फलां मुल्क के साथ खेल रही है, और अभी तो पाकिस्तान चाहता ये है कि चीन को लेके आए। अब चीन जारी बात है उसके पास पैसे हैं, तो वो इनका दिल है कि चीन को लेके आए इसमें। अब चीनी जो है वो बड़े स्मार्ट है, वो क्यों करके क्रिकेट में आए, या वो उनका टेंडेंसी नहीं है लोगों को करना कि जी वो अगर चीन आईसीसी में आ जाएगा तो शायद हमारा एक वोट बन जाएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं हमने चीन को इतना इस्तेमाल कर लिया हर जगह। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन की जरूरत है, फंडिंग की भी जरूरत है, लोन लेने के लिए भी जरूरत है, हर चीज के लिए चीन की जरूरत है। चलिए ठीक है, ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें पार्टनरशिप्स होती हैं, ये नहीं है कि वो हमसे कुछ नहीं रिटर्न लेते, वो भी बहुत कुछ लेते हैं। लेकिन हर जगह एक एक जगह पे चीन का इस तरह इस्तेमाल जो है दैट इज नॉट ऑफ वैल्यू। सो जिस तरह इंडिया ने ब्रिटेन को फोर्स करके अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज करवाई है, पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, बट ओनली इफ वी हैव सफिशिएंट फंड्स टू इन्फ्लुएंस। अभी वो पाकिस्तानी कुछ कह रहे थे, हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन है रजा रबानी, वो कह रहे थे जी आप ऐसे करें, न्यूजीलैंड का जो टूर है ना उसको खत्म कर दें, अब उनको ना आने दें। वो जो अब न्यूजीलैंड आना चाहता है तो उसको ना आने दें। तो ये तो बेवकूफी है, ये तो कोई तरीकाकार नहीं। वी हैव टू को एग्जिस्ट विद देम। मोदी कैन कोलैप्स पाकिस्तानी क्रिकेट, पता नहीं ये उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। अब सारे मीडिया पे वो चल रहा है
कि मोदी किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर सकते हैं या कोलैप्स कर सकते हैं, या वो अगर अपनी इंडियन मार्केट को कहें कि उस तरह वो आईसीसी में फंडिंग ना दें, या वो अगर आईसीसी में फंडिंग जाती है तो वो आईसीसी को कहें कि आप पाकिस्तान को फंडिंग ना दें, लेकिन इन रिटर्न ये एक बड़ा ट्रिकी प्रोसीजर है। ये कोई इतना आसान नहीं होगा कि वो आईसीसी को प्रेशराइज करें कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो पाकिस्तान को ना दें, क्योंकि आईसीसी जो है वो उसको दे विल हैव टू एक्ट जुडिशियसली। जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, जहां यहाँ अगर आईसीसी इंडिया से पैसा उठा रहा है तो वो कंडीशन लगा दें। तो यही तो वजह है कि हर खिलाड़ी जो है वो इंडिया जाना चाहता है। और उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में भी हमारे लोगों को हटा दिया। गो के मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में इन चीज़ों में हमें कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, इंटरेक्शन रखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मुल्क का माहौल इस तरह का है, मीडिया का माहौल इस तरह का है, पॉलिटिकल एलीट का माहौल इस तरह का है कि जी पाकिस्तान को बाइकआउट करो, उनको पीछे रखो, उनको आगे ना आने दो, तो दिस इज समथिंग विच इज एट टाइम